फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो भूगोलिक जो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पर आते हैं, उन प्रश्नों को लेकर हम लाए हैं। और साथ ही एमसीक्यू यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जैसा आपके एग्जाम पर आने हैं। तो वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले के वीडियो को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से आप वर्ग 3 प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा से संबंधित एक प्लेलिस्ट वर्ग 3 2022 के एग्जाम के लिए बना हुआ है। उसमें तमाम तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील कहाँ स्थित है? अंगुलियों नुमा झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आपको बताने के लिए आपका समय स्टार्ट हो जाता है। चलिए मैं बताता हूँ। पहला वाला है संयुक्त राज्य अमेरिका में अंगुलियों नुमा झील स्थित है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका समय शुरू है, आप मुझसे पहले बताएं, उसके बाद मैं इसका उत्तर बताऊंगा। चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं। तो राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तट रेखा यानी समुद्री तट रेखा से कितने राज्य लगे हुए, सटे हुए? 7 राज्य, 9 राज्य, 10 राज्य, 12 राज्य। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बताइए, आप कोशिश करिए, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। चलिए मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर 9 राज्य हैं जो कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? यानी यहाँ पर 3 हिमालयी वनस्पति की जातियाँ हैं और एक नहीं है। नाम है जूनियर स्पूस, महोगनी और सिल्वर फर। कौन सी नहीं है? तो आपके पास समय है, आप बता सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। इसका 3 नंबर वाला सही होगा, महोगनी। ये हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या जल संधि के नाम से इसको जानते हैं। तो इसके जो है तो सर्वाधिक निकट है मलक्का जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर का जल डमरू मध्य, फ्लोरिडा का और बेरिंग का। तो कौन सा इसके मध्य स्थित है ये आप बता सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर चौथा नंबर है, बेरिंग जल संधि जो है ये इसके मध्य स्थित है, बेरिंग का जल डमरू मध्य। फिर है अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डेलबर्जिया जाति किस एक से संबंधित है? किस एक से संबंधित है? काजू से, कॉफी से, शीशम से, चाय से। डेलबर्जिया जाति है जो कि यहाँ पर संबंधित है। किससे संबंधित है यहाँ पर? तो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर शीशम होगा। शीशम के बारे में आप जानते होंगे, तो शीशम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? यानी दूसरे राज्य में नहीं जा रही है, वो कौन सी है? अरावली, अजंता, सतपुड़ा पर्वत, सह्याद्री। तो कौन सी है जो एक ही राज्य में फैली हुई है, बड़ी फेमस है, आप जानते हैं? तो राइट आंसर है अजंता की जो पर्वत श्रेणी है वह केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देख सकते हैं, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? हिमालय का जो विस्तार है अराकान योमा कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में, कश्मीर में, नेपाल में, बलूचिस्तान में। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प आपके सामने ही यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। उसका सही उत्तर म्यांमार है, म्यांमार में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, क्या स्थित है? विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ। ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है यहाँ पर? तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। राइट आंसर यहाँ पर है विकल्प 2, सतपुड़ा श्रेणियाँ जो हैं वह स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कौन सा नहीं है भारत का? ध्यान रखिएगा, 3 है, 4 विकल्प है, 4 में से 3 हैं और एक नहीं है प्राकृतिक, यानी वह कृत्रिम रूप से बना हुआ। कौन सा है यहाँ पर? कंडाला है, धारादीप है, चेन्नई, मुंबई।
तो प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ है, ये जो कृत्रिम रूप से बनाया हुआ है मानव निर्मित है चेन्नई। वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है चेन्नई, बाकी ये जो कंडाला, धारादीप और मुंबई ये प्राकृतिक बंदरगाह हैं, लेकिन चेन्नई जो है वह है बनाया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत में तो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर और भावर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर चौथा नंबर हो जाएगा भावर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल वन। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, चलिए मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी भारतीय नदी एस्चुअरी बनाती है? एस्चुअरी बनाती है, कौन सी नदी है और भारतीय नदी है? तो गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, महानदी। इनमें से कौन सी नदी जो है एस्चुअरी बनाती है? तो राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने है, 4 नदियों के नाम आपके सामने हैं। चलिए मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी जो है एस्चुअरी बनाती है। फिर अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का सबसे खनिज युक्त शैल यंत्र कौन सा है? खनिज युक्त शैल यंत्र की बात हो रही है। बिंद क्षेत्र, कुड़प्पा तंत्र, गोंडवाना तंत्र, धारबाड़ तंत्र। तो राइट आंसर है इसका 4 नंबर वाला विकल्प जो है धारबाड़ तंत्र। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को, बबूल को, नीम को और अमलवास को। कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसको पर्यावरणीय संकट माना जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है 4 विकल्प हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। यूकेलिप्टस को ये पर्यावरणीय संकट माना जाता है, सबसे ऊंचा पेड़ भी है यूकेलिप्टस विश्व का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? भील जनजाति, मुंडा जनजाति, थारू जनजाति और खासी जनजाति। तो राइट आंसर आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर है, चलिए मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थारू जनजाति जो है वो दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है, थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? ये जबलपुर, भरतपुर, जैसलमेर और मकराना। आपको यहाँ पर याद दिला दें कि यहाँ पर सभी ये चारों जगह संगमरमर पाया जाता है, यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन सर्वोत्तम उत्तम श्रेणी का जो है वह कहाँ पर पाया जाता है? तो बेशक ही आपका ध्यान जबलपुर में जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसका उत्तर है मकराना में सबसे उत्तम श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेप्चा और भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? लेप्चा और भूटिया तो उड़ीसा में, सिक्किम में, मेघालय में, मिजोरम में। कहाँ पर है लेप्चा भूटिया? तो लेप्चा भूटिया जो है यहाँ पर कहाँ पर है? चलिए मैं बताता हूँ। इसका उत्तर है यहाँ पर सिक्किम। सिक्किम में लेप्चा और भूटिया जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? तो सड़क में कौन सा स्थान है भारत का? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ये 4 विकल्प हैं, इनमें से उत्तर आपको बताना है। एक राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दूसरा स्थान है, आपको बता दें यहाँ पर विशालतम सड़क में भारत का दूसरा स्थान है। फिर अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। कहाँ पर होती है? तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर है चेन्नई में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बांधों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अव्यवस्थित है यानी स्थित है? सरिस्का रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में तो होगा नहीं दोस्तों सरिस्का। और बात आई 3 जो स्टेट हैं, 1, 2, 3 नंबर वाले, ये इन पर हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा आपको बता। चलिए मैं कहता हूँ, इसका सही उत्तर राजस्थान होगा। सरिस्का जो है राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? बोलन, काराकोरम, खैबर और सिपकी। ये तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खैबर दर्रा जो है
वहाँ से आर्यों ने भारत पर प्रवेश किया, खैबर से। फिर अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो है सोना, तांबा, एल्युमिनियम उर्वरक किसके लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर? तो राइट आंसर है 2 नंबर वाला, तांबा जो है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एन्नोर का, हल्दिया का, नाभा सेवा का और पारादीप का। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नाभा सेवा का, यहाँ पर मुंबई बंदरगाह के दबाव कम करने के लिए। फिर अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के समस्त स्थल भाग कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? ठीक, जितने भी समस्त स्थल भाग की यहाँ पर बात हो रही है, जलोढ़ मिट्टी से ढका 20%, 30%, 18% और 24%। तो राइट आंसर है दोस्तों 24% भाग जो है भारत का वह जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आज की सीरीज के बाद 25 क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और अगर आपके पास कोई सुझाव बताएं और साथ ही इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।